आपकी फसल में लगने वाला उकटा रोग किस वजह से आता है और इसका क्या उपचार करें, आज हम आपको इसी बारे में बताएंगे किसान भाइयों। वीडियो को पूरा देखना, हर डिटेल आपको सही तरह से दी जाएगी। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी उनको समय से मिलती रहे। उकटा रोग जिस भी फसल में लग जाता है उसमें भारी नुकसान होता है। उसके काफ़ी उपचार करने के बावजूद भी वह रोग नहीं जा पाता है, जिससे किसान को काफ़ी नुकसान होता है। यह रोग जिस भी फसल में आ जाता है तो उपचार बहुत कठिन हो जाता है। यह फंगस बैक्टीरिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग मजबूत होते हैं, इनके आने पर केवल इनका असर कम किया जा सकता है। यह रोग फ्यूजेरियम ऑक्जीपोरियम कारिएंड्रिन नामक फंगस से होती है, जो कि मृदा जनित रोग है, जो कि आपकी भूमि में सुप्त अवस्था में पड़े बैक्टीरिया से ही पनपता है, जो कि अनुकूल जलवायु और खाद पाने पर पौधे को संक्रमित करते हैं, जिससे हमारा पौधा मुरझाकर मर जाता है। वैसे तो यह रोग पौधे की किसी भी अवस्था में लग सकता है, लेकिन यह रोग ज़्यादातर पौधे की छोटी अवस्था में ज़्यादा लगता है। यह रोग जड़ से शुरू होता है और पौधे की तने को ग्रस्त कर कमज़ोर बनाकर पौधे को नष्ट कर देता है। यह रोग ज़्यादातर फसलों में लगता है, जैसे कि मिर्च, टमाटर, बैंगन, भिंडी और भी काफ़ी फसल हैं जिनमें यह रोग ज़्यादा लगता है। लेकिन किसान भाई, इसका उपाय किया जा सकता है यदि हम समय से इसका अच्छे से ट्रीटमेंट करें तो। यह रोग जिस फसल में भी आ जाता है तो उसका उपचार कठिन हो जाता है। फंगस बैक्टीरिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग मजबूत होते हैं, इनके आने पर केवल इनका असर कम किया जा सकता है। उसके लिए उपचार के लिए जो हमें लेना है, टेबुकोनोजोल 50% प्लस ट्राइफॉक्साट्रोबिन 25%, जो कि साल्ट है, ये काफ़ी कम रुका था बाज़ार में, इनबिल्ट साल्ट हैं। साथ में हमें जो लेना है 250 ml कासुबी एंटीबायोटिक, कासुकामाइसिन, धानों का कंपनी की आती है। इन दोनों को साथ में मिलाकर हम 150 से 180 लीटर पानी में स्प्रे करते हैं तो आपके जो ये बैक्टीरिया, इसके फंगस के जो बैक्टीरिया हैं वो काफ़ी कमज़ोर पड़ते हैं, उनकी प्रबलता कमज़ोर हो जाती है। इन दोनों को जो हमें डोज लेनी है, 150 ग्राम लेना है। आपको जो साल्ट है, ये टेबुकोनोजोल प्लस ट्राइजोफॉक्सट्रोपिन, जो भी आपको अच्छी कंपनी का मिल जाए वो लेना है, प्लस 250 ml लेना है कासुबी, जिसमें साल्ट आता है कासुकामाइसिन। इन दोनों को साथ में मिलाकर आप 150 से 180 लीटर पानी में स्प्रे करेंगे तो आपके उकटा रोग के जो लक्षण हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। किसान भाइयों, यदि हमें ये लक्षण आपको जड़ से ही ख़त्म करना है तो इसका हमें भूतपूर्व ही इलाज करना होगा। उसके लिए सबसे बेहतर उपाय यही है। उसके लिए जो हमें लेना है, जो भी आप फसल लगा रहे हैं उसका खेत तैयार करने से पहले पूर्व हमें 100 से 200 किलो गोबर की खाद में ट्राइकोडर्मा प्लस सूडोमोनास 2-2 लीटर ये दोनों खाद में मिलाकर उस खाद को करीबन 1 हफ्ते से 10 दिन तक सड़ने के लिए छोड़ दे दें और उसके बाद हम खेत में डालते हैं तो हमारे जो रोग है, ये बैक्टीरिया जो बनते हैं, उसके फंगस के बैक्टीरिया बनते हैं, उकटा रोग के जो बनते हैं वो बैक्टीरिया नहीं बनने के, अगर बन भी गए होंगे उस ज़मीन में आपके में तो वो ख़त्म हो जाएंगे। इन दोनों के डालने से आपका जो रोग है, कोई भी फसल लगाते हैं, या तो मिर्च लगाते हैं या टमाटर, बैंगन, जो भी आदि कोई भी फसल लगाते हैं तो वो आपका रोग नहीं आएगा। और इससे अच्छे परिणाम लेने के लिए आप यदि जिन फसलों की आप नर्सरी तैयार करते हैं, जैसे कि मिर्च हुआ, टमाटर हुआ, बैंगन हुआ और भी फसल हैं, इनकी यदि आप नर्सरी तैयार करते हैं तो इनकी पौध लगाने से, ट्रांसप्लांट करने से पूर्व आप उस पौध को कार्बन के साथ आप उसकी ट्रीट कर सकते हैं। उनकी जड़ों को कार्बन के घोल में मिलाकर यदि तब पौधे को ज़मीन में गाड़ते हैं, लगाते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसके उपचार आपका और अच्छा बढ़िया मिलेगा। उसके लिए जो आपको लेना है, कार्बन लेना है 100 ग्राम, या जो भी आप अपनी मात्रा के हिसाब से ले सकते हैं, आप जितनी भी फसल में कितने बीघे के हिसाब से लगा रहे हैं। ध्यान रहे किसान भाई, ये खाद मिलाने के लिए हमें गोबर की खाद कम से कम 15 से 20 दिन पुरानी खाद होनी चाहिए। उसमें यदि हम 2 लीटर सूडोमोनास, 2 लीटर ट्राइकोडर्मा लिक्विड फॉर्म में, जो कि बाजार में काफ़ी कंपनियों के आते हैं, इन दोनों को साथ में मिलाकर डालने से हमारे जो खाद में केंचुआ बायोलॉजिकल कीट जो होते हैं, जिसे हम मित्र कीट भी कहते हैं, वो बन जाएंगे, जिससे हमारे खेत में दोनों तीनों काम अलग अलग तरीके से करेंगे। जो हमारे 2 बायो प्रोडक्ट हैं, ट्राइकोडर्मा प्लस सूडोमोनास, ये दोनों हैं हमारे फंगस की बैक्टीरिया को ख़त्म करने का। जो हमारे इसमें जनहित जो मित्र कीट बन जाएंगे गोबर की खाद में, वो हमारे कोई भी कीट उनको नष्ट करने का काम करेगा। और भी ये फंगस के जो जितने भी बैक्टीरिया बन रहे होंगे
उन्हें सभी को समाप्त कर देगा, नष्ट कर देगा, जिससे हमारी फसल में उकटा रोग नहीं आएगा। यदि इन सब को आप किसान भाई यदि घेरते हैं तो इन सब का असर आपको 1 साल तक दिखेगा। यदि 1 साल तक आप कोई भी फसल उस खेत में लगाते हैं तो आपके खेत में कोई भी गारंटी से उकटा रोग की कोई शिकायत नहीं आएगी। इन दोनों के घेरने के साथ ही आपके इस चीज़ का और फ़ायदा मिलेगा कि आपकी फसल में जो भी फंगस के रोग काफ़ी लगते हैं, ब्लाइट है या फंगस है या फिर डाउनी मिल्ड है, काफ़ी बीमारी होती है फंगस रोग की, उनका प्रकोप भी काफ़ी कम होता है, जिससे हमारी फसल स्वस्थ रहती है और पैदावार अच्छी बनती है। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।